बिहार का चुनावी शोर दिल्ली तक पहुंच चुका है। एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा को आज दिल्ली बुलाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कोई विवाद नहीं है। उधर जेडीयू ने 57 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन इसमें 4 सीटें वो भी हैं जिन पर चिराग पासवान ने दावा किया हुआ है। तो क्या नीतीश और चिराग के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया है? हालांकि खबर यह भी है कि एनडीए में सारे विवादों को सुलझाने के लिए गुरुवार को अमित शाह खुद पटना में होंगे। उधर महागठबंधन में भी सीटों पर रार जारी है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे की सीटें कम करने पर अड़ी हुई हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में हलचल तेज है। कहीं पार्टियों के भीतर नाराजगी है तो कहीं सहयोगी दलों में आपस में खट शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे कुशवाहा ने एयरपोर्ट पर ही कह दिया था कि उन्हें समाधान की पूरी उम्मीद है। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। इधर जेडीयू भी सीट बंटवारे से खुश नहीं है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को जेडीयू छोटे मोटे विवाद बताकर दिल्ली नेतृत्व के जल्द ही इसे सुलझाने की बात कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। उनके जो गिरवांशीज हैं उनको दिल्ली के नेतृत्व के द्वारा सुलझाए जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस बीच बुधवार को जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 6 मंत्रियों और 18 विधायकों को दोबारा मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में 2 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। सीट पर नाराजगी के बीच जेडीयू ने चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये सीटें हैं सोनबरसा, मोरवा, एकमा और राजगीर। पहली लिस्ट में नीतीश ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। जेडीयू से पहले बीजेपी भी 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की अब तक की सूची में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की एनडीए में किसी भी विवाद से इनकार कर रहे हैं। सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की सूची जारी करने को वो विवाद हल होना बता रहे हैं। का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है, और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर 1-2 सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है, तो जहां 242 सीट में बन गया, तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह तो इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने दावा किया कि पिछली बार से इस बार एनडीए की सीटें ज्यादा होंगी। साथ ही वो महागठबंधन में नेता, नियत और नेतृत्व की कमी बताते हुए हमला भी कर रहे हैं। 2010 में बिहार में एनडीए के रूप में जदयू बीजेपी था। उसने 243 सीटों में 206 सीट हम जीते। वो बीजेपी का 91% स्ट्राइक रेट था, जदयू का 89, दोनों मिला लेंगे तो 85-86 था।
उससे अधिक मतों से, उससे अधिक सीटों से इस बार जीते। इसके उलट कांग्रेस एनडीए पर अपने ही सहयोगियों के खत्म करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता मणिकम, नीतीश और कुशवाहा के बहाने बीजेपी के एनडीए पर ही सवाल उठा दिया है। BJP is eating away the alliance partners. They are finishing Nitish Babu, they are finishing Kushwaji, and they are finishing other parties who are alliance partners. This is in BJP's DNA to finish the friends who had been with them. ये सही है कि एनडीए में सहयोगी दल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी सीटों पर असहमति बनी हुई है। खबर है कि गुरुवार को एनडीए में सीटों पर आपसी खींचतान को खत्म करने के लिए अमित शाह कल बिहार जा सकते हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर कोई नाराजगी ना रहे, ताकि वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार पर फोकस कर सके। उधर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों के बीच फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मतदान की तारीख पास आ रही है, इसलिए सीट बंटवारे से पहले नामांकन दाखिल करने की शुरुआत भी हो चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के लिए तेजस्वी परिवार समेत पहुंचे। तेजस्वी ने 2 जगह से चुनाव लड़ने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि राघोपुर से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और यहीं से लड़ेंगे। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर के रहेगा। यानी कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, एकदम शेयरिंग हो जाएगी। राघोपुर सीट से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के लड़ने की खबरें थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने खुद ही साफ कर दिया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पीके अपनी रणनीति के मुताबिक अपने सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। पीके ने एनडीए और महागठबंधन में सीटों पर मचे संग्राम पर भी निशाना साधा। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। इधर चिराग पासवान ने भी रामविलास के 14 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया है, यानी एक तरफ सीटों पर टकरार की खबरें हैं तो दूसरी तरफ पार्टियों का लिस्ट जारी करना और उम्मीदवारों को सिंबल देना भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनाव का माहौल है, उम्मीदवारों के नाम सामने